बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर को स्टार्ट किया है और उसकी आई थिंक ये लेक्चर नंबर 3 है। तो इस चैनल को लाजमी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिए, अपना प्यार दिखाएं, हमारे वीडियो को लाइक करें। फिजिक्स में अगर आप लोगों को और वीडियोस चाहिए, कौन सी भी क्लास की आप रिक्वेस्ट कर हमसे वो वीडियो बनवा सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दी जाऊं कि लाइन वाइज हमारे क्लास 10 के चैप्टर चढ़े हैं। अगर किसी ने भी देखने तो वो वहां से देख सकता है। अच्छा खासा कॉन्सेप्ट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद जितने भी हैं वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट किया है हमने, ये लेक्चर नंबर 3 है। जल्दी ही हम इस चैप्टर का भी एंड करने वाले हैं। तो ये आप लोगों की 2-3 दिन बाद वीडियो मिलती जाएंगी, क्योंकि मैं काफी कॉन्सेप्ट इकट्ठा करने के बाद ही कोई वीडियो बनाती हूँ। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड फोकस ऑन माय वीडियो। थोड़ा सा देर आप किसी काम को छोड़ दें, ये नहीं कि कोई काम करें ये वीडियो देखें, नहीं, काम को छोड़ के 10-15 मिनट की होगी या फिर 7-8 मिनट की होगी, कॉन्सेप्ट आपका 100% क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अभी तक कितने भी लाइक हुए हैं आप लोगों ने भी उन्हें लाइक कर देना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है अपने चैनल को। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा है टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरी इन अ कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किस तरह टर्निंग इफेक्ट होते हैं अगर कोई भी करंट कैरी होता है कोई भी कॉइल में से। हमने लेक्चर नंबर 1 में भी पढ़ा था, लेक्चर नंबर 2 में भी पढ़ा था कि कोई भी अगर कंडक्टर में से आप करंट को कैरी करवाते हैं, करंट को उसमें से पास करवाते, तो उसके द्वारा उसके गिर्द उसके दरमियान क्या हो जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड। जो परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है बिल्कुल एज इट इज वैसी होती है। और जब वो दोनों इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होता है, एक फोर्स होती है। और हमें पता नहीं था, माइकल फैराडे ने सिर्फ क्लॉकवाइज है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, बट भाई उसकी डायरेक्शन क्या है उसका। तो हमने एक साइंटिस्ट था जिसने एक फ्लेमिंग रूल को डिस्कवर किया, जिसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। क्लियर? अब हम देखने वाले हैं कि हमारा और ज्यादा फिजिक्स में इंटरेस्ट हुआ, उन्होंने और ज्यादा कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए आप लोगों को बताया है कि किस तरह टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो नोट आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, टॉपिक क्लियर होने वाला है। चल, ये मैंने फिगर बनाई है देखने के लिए, तो नहीं मैम ने बनाई होगी, कुछ तो मैम के माइंड में आया होगा। ये आपकी बुक में भी बनी हुई है। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसको इन दोनों मैग्नेट के बीच में दरमियान में रखा है। क्यों रखा है वो भी देख लें। इसमें से भी काफी ज्यादा चीजें प्रोड्यूस होंगी, क्लास 9th वाले कॉन्सेप्ट को भी आप हलवा करेंगे। यहाँ ये हमने क्या रखी, एक इसे हम लूप भी कहते हैं, रेक्टेंगल कॉइल एंड लूप भी कहते हैं। और हमने इस रेक्टेंगल और इनके साइड में क्या रख दिए, एक नॉर्थ रख दिया है, एक साउथ मैग्नेट रख दिया है। क्लियर? और इसको हमने क्या किया है, इसको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। जब भी आपको नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दिखती है ना, समझ जाए वहां पर बैटरी है, वहां पर बैटरी है। हमने इसको बैटरी के साथ क्या करवाया है, कनेक्ट करवाया है। कनेक्ट द बैटरी ऑन दिस लूप। हमने इस लूप को और हमने एक रेक्टेंगल कॉइल को इसके साथ क्या करवाया है, अटैच करवाया है। क्लियर स्टूडेंट? क्लियर क्लियर क्लियर। अब देखिए एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, कनेक्ट करवाया हमने। अब ये पॉजिटिव जाएगा, बिल्कुल जा रहा है, ये यहाँ से गया, ये यहाँ से गया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया। अब इसमें जो फोर्स जनरेट होगी वो क्या, आउटवर्ड होगी। यहाँ पर जो फोर्स जनरेट होगी आउटवर्ड होगी। फोर्स जनरेट आई थिंक करंट जो होगा ना, यहाँ से आपका बैटरी में से क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होगा। जब करंट यहाँ से गया तो जो आपका करंट है वो आउटवर्ड है, लेकिन जो आपकी फोर्स है वो इनवर्ड है। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। कुछ इस तरीके से होगा, तो वो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। मैथ भी आई होप आपकी अच्छी चल रही हो, आई थिंक। अब देखिए ये यहाँ से गया, मैंने बता दिया। अगर कोई फोर्स होगी तो वो आउटवर्ड होगी। अगर इसमें से अगर यहाँ से जाएगी तो उसका जो करंट आउटवर्ड होगा, फोर्स आपकी क्या हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी। ये लिख लीजिएगा नोट्स पर, भूल मत जाइएगा। देखें अब यहाँ से ये गई, ये साउथ पोल से ये इस तरीके की
कंडीशन लेगी। अब ये जाएगी नेगेटिव, यहाँ से जाएगी। अब जो फोर्स होगी वो आप लोगों की क्या हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी, और आपका जो करंट होगा वो इनवर्ट हो जाएगा। आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि फोर्स तो पैरेलल होगी। यहाँ पर भी आर, मैंने यहाँ पर नाम दे दिए हैं क्यू एंड आर, यहाँ पर फोर्स तो पैरेलल ही होगी, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होगी। एक अपवर्ड होगा और एक अपवर्ड होगा, और दूसरा क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। दूसरा क्या होगा, डाउनवर्ड। ये आई थिंक हमने क्लास 9th में पढ़ा था कहीं। अगर किसी को याद आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा, बट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपने क्या पढ़ा था। देखिए पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल अरेंज है, फोर्स तो बिल्कुल पैरेलल है, लेकिन डायरेक्शन क्यों डिफरेंट हो रही है। शायद हमने क्लास 9th में पढ़ा हो, क्या पढ़ा था, कपल फोर्स पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, कपल फोर्स पढ़ी थी। कपल फोर्स में आप लोगों ने ये पढ़ा था कि फोर्स तो पैरेलल ही होगी, लेकिन डायरेक्शन अपवर्ड हो क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। ये तो साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि अगर ऐसा करे तो ऐसा हो सकता है, ऐसा करे तो ऐसा हो सकता है। फ्लेमिंग रफ रूल में हमने ये थंब दिस इंडिकेट। अब मैं आपको बताती हूँ रियल कॉन्सेप्ट। देखिए मुझे कैसे पता चला, मैं कोई हाफिज नहीं हूँ, मैंने भी पढ़ा है इसे। अब देखिए ये जो है ना, दिस इज ऑन लेफ्ट हैंड रूल एंड दिस शोइंग द फोर्स डायरेक्शन एंड दिस शोइंग द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एंड दिस शोइंग इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन। तो देखिए ये यहाँ पर रूल बिल्कुल ऐसे लगा है कि हमारी जो फोर्स है वो इनवर्ट हो गई है, करंट आउटवर्ड हो गया। यहाँ पर थोड़ा रूल ना उलट चला गया है कि ये आप लोगों की शो करेगी करंट को, ये आप लोगों की शो करेगी फोर्स को, ये आपकी शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड को। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, हलवा हुआ कॉन्सेप्ट, बहुत आसान है। ये तो वैसे ही बुक वालों ने आप लोगों को दी हुई है, बट मैंने वैसे ही नहीं आप लोगों को क्लियर करवा दी कि यहाँ पर कुछ इस तरीके की गाइस स्टूडेंट एंड ऐसी कंडीशन है कि एक आपकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, लेकिन फोर्स दोनों की क्या है, पैरेलल है। हमने कैपेसिटर रेजिस्टर को पैरेलल अरेंज भी किया था, है ना, इलेक्ट्रिक करंट में। आई होप आपको याद हो। टू फोर्सेस विच आर इक्वल इन अ मैग्नीट्यूड, दो फोर्सेस हैं वो तो बराबर ही हैं, लेकिन बट ऑपोजिट डायरेक्शन है। जब ऑपोजिट डायरेक्शन हो, फोर्सेस तो दोनों ही बराबर हो, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तो हम उसे कपल फोर्स कहते हैं। क्या क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा था। अब तो हम एक स्टेप बढ़ गए हैं, इतने होशियार हो गए हैं, अब मैट्रिक में भी ये चीज हमने पढ़ ली है। अब देखिए द रिजल्टिंग टॉर्क ड्यू टू दिस कपल रोटेट्स द लूप फ्रॉम अ कपल। यहाँ पर आप देखें कि अगर रिजल्ट है जो टॉर्क है, कपल जब रोटेट, अब देखें कपल जब रोटेट होंगे लूप के मैग्नीट्यूड से। अब कपल का काम है कि रोटेट करवाना। गाइस थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, लेकिन आपने वीडियो आगे कर लेनी है। अब देखिए यहाँ पर रिजल्टिंग टॉर्क क्या होगा, कपल रोटेट हो रहा है, कपल क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, और लूप का मैग्नीट्यूड, यानी कि अब जितना ज्यादा उस लूप को मैग्नीट्यूड बढ़ेगा उतना ज्यादा इसका टॉर्क भी बढ़ेगा। मतलब कि जितना ज्यादा ये कपल जो है मैग्नीट्यूड होगा वो बढ़ेगा, उतना ज्यादा ही आपका टॉर्क भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिर इतने से ज्यादा ये जो फोर्सेस है ये भी ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट होंगी, और इंटरेक्ट होने की कंडीशन में क्या होगा, इंटरेक्ट होने की कंडीशन में गाइस होगा क्या होगा, तो फोर्स आप लोगों की जो यहाँ पर फोर्स क्रिएट होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और आपने याद रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, यानी कि जितना ज्यादा आप करंट को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपका जो टॉर्क है वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा आप मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आप लोगों
आपकी नंबर ऑफ लूप्स पर डिपेंड करेगा। अगर आपकी टाग जो है वो 2 है, 3 है, 4 है, नंबर ऑफ लूप 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, जितनी भी है, मैग्नीट्यूड ऑफ टाग भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है नंबर ऑफ लूप। जितनी लूप को बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा आपका जो टाग है वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, यही था आपका टॉपिक। कैसी लगी हमारी वीडियो? अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कीजिएगा। प्लीज दुआ से ज्यादा अगर आपको वीडियो चाहिए कौन सी भी क्लास की क्या आप डिमांड कर सकते हैं। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, बाय बाय माय व्यूअर्स।